कैलाश में शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिक आपस में वे बहुत शांति से एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कैलाश में नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। प्रणाम स्वामी, प्रणाम देवी। अरे नारद, क्या बात है आज हमारे कैलाश पर? लगता है नारद इस समय कुछ जानकारी लेकर यहाँ आया है ना? नहीं नहीं देवी, मैं बस आप लोगों से मिलने आया था, बस और कुछ नहीं। ओह अच्छा, लेकिन नारद आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप बहुत डरे हुए हो। क्या बात है, बताइए ना। अरे ये क्या माँ, मेरे चेहरे पे क्यों डर होगा? मैं क्या बच्चा हूँ? ओह हाँ, आप तो बड़े हो, लेकिन निश्चित रूप से उन तीनों में से किसी एक ने असुरों को आश्रय दिया होगा, है ना? हाँ देवी माता, बिल्कुल। ब्रह्मा ने एक राक्षस को वरदान दिया था। वो वरदान क्या है? उस राक्षस ने क्या मांगा था? क्या आप नहीं जानते हो प्रभु? क्या आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? आप तो जानते ही हो ना कि महिषासुर नामक एक राक्षस भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी। कई सालों से तपस्या किया था। क्या संसार को नष्ट करने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है? असुरों का तो यही प्राप्ति है। उनके तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। फिर वो जो वरदान चाहते हैं वो उसको दिया। वो वरदान क्या है? आप बताइए ना, वो असुर किस प्रकार का वरदान चाहता था? वही सभी असुरों की तरह वो भी मरना नहीं चाहता था। ये सभी असुर ऐसी इच्छा क्यों चाहते हैं? ब्रह्मांड में जितने भी जीवित प्राणी है वो सभी मृत्यु से डरती है। फिर वो मृत्यु से बचकर अमर की प्राप्ति कर लेती है तो वो सोचती है पूरे विश्व ब्रह्मांड उसके कदमों में रहेंगे। नारद मुनि, आप बताओ उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मदेव ने कहा मृत्यु नहीं होगा, ये असंभव है। आप दूसरी कोई वरदान मांगो जो नियम के अनुसार हो। वो विचित्र इच्छा क्या है? महिषासुर चाहते थे कि उनका अंत कोई स्त्री के हाथ में हो। पिताजी, इस इच्छा के पीछे का इरादा क्या है? इसका पीछे का इरादा क्या है वो जल्दी ही पता चल जाएगा कार्तिकेय, देखते जाओ। इस प्रकार वे सभी उस राक्षस के विषय में चर्चा कर रहे थे। दूसरी ओर वह महिषासुर धन्य होने की खुशी में मनुष्य से लेकर देवताओं तक सभी पर अत्याचार करता है। हा 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 हा। आज के बाद मैं पूरी तरह से अमर हो गया हूँ। कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। कोई भी स्त्री मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जो चाहता हूँ इस धरती पर कर सकता हूँ। ये धरती पूरी तरह से अब मेरा है। तो महिषासुर इस तरह से हर किसी पर अत्याचार करता है। दूसरी ओर पृथ्वी पर एक जोड़ा रहता था। उस व्यक्ति का नाम वासुदेव है और वासुदेव की पत्नी का नाम सुजाता है। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। सुनिए, मैं कई वर्षों से माँ बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महान भगवान शिव की आप तपस्या करें। हाँ जरूर, मैं निश्चित रूप से उस भगवान शिव की तपस्या करूंगा। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए महाशिव की तपस्या करता है। मेरे भक्त वासुदेव मेरे लिए कठोर तपस्या कर रहा है। मुझे उनके पास अभी इसी वक्त जाना चाहिए। यह सोचकर भगवान शिव कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चले गए और वासुदेव के सामने प्रकट हुए। वासुदेव, आपकी तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ आपकी इच्छा क्या है? स्वामी, हमारे बहुत सारे इच्छाएं नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं आप हमेशा एक बच्चे की तरह हमारे पास रहो, हमारी आंखों के सामने आप हमेशा रहो। आप भूल जाइए कि आप कैलाशनाथ हो। मैं आज तक किसी भी भक्त को कभी ना नहीं कहा। आप चाहते हो कि आपके पुत्र के रूप में आपके घर में हमेशा रहूं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा और कैलाश को पूरी तरह से भूल जाऊंगा। यह कहते हुए भगवान शिव एक छोटे बच्चे में बदल गए और उन्हें आशीर्वाद दिया और इस तरह उनकी इच्छा पूरी की। कैलाश से देवी पार्वती सब कुछ देख रही थीं। हे स्वामी, आपने ये क्या किया? आप खुद को कैसे एक छोटे बच्चे में बदल सकते हैं? मैं आपके बिना पूरी कैलाश में अपने पुत्र को लेकर कैसे रहूंगी? इस प्रकार देवी पार्वती को कष्ट हो रही थी।
माताश्री, पिताजी कहाँ गए? आपके पिताजी अपने एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वी पर गए हैं। पिताजी कब आएंगे? मुझे इसके बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आपके पिताजी को तो अब कैलाश के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो तो सब कुछ भूल गए, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के रूप में आ गए हैं। पता नहीं वो अब कभी कैलाश में वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन माँ, पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं? कब वापस आएंगे? उनके बिना मैं कैलाश में कैसे रहूंगा? दुर्भाग्य से विनायक और कार्तिकेय को भगवान शिव के बिना कैलाश में बहुत ही कष्ट हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद महिषासुर सभी लोगों को पीड़ा दे रहा है। उसके अत्याचार से सभी डरते थे। फिर महिषासुर कैलाश में प्रकट हुए। ये कैलाश अब मेरा है। ये क्या, कैलाश में किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है भगवान शिव ने मुझे देखकर कैलाश छोड़ के भाग गया है। वहीं रुके, आप जो कोई भी हो, कैलाश में इस तरह प्रवेश करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे बच्चों, मेरा नाम महिषासुर है। मैं त्रिलोकों का शासक हूँ। मुझे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये सृष्टि मेरा है। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। परंतु ये कैलाश से कभी बच नहीं सकोगे। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। क्या बच्चों, तुम लोग मुझे मारोगे? तुम दोनों छोटे बच्चे हो, तुम लोग मेरा क्या कर लोगे? बच्चे, तुम दोनों सच में बहुत ही प्यारे हो। स्वयं इंद्रदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम क्या करोगे? देखो बच्चों, ये कैलाश मेरा है। इस कैलाश को छोड़ के चले जाओ। नहीं, तुम तो यहाँ आने के लायक भी नहीं हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना कहकर महिषासुर कार्तिकेय पर हमला कर देता है और कार्तिकेय को घायल कर देता है। कार्तिक के सिर से खून निकलने लगा। तुरंत ही कार्तिकेय अपनी माँ पार्वती देवी को बुलाने लगा। माँ, तुरंत आओ माँ। कार्तिक की पुकार सुनकर देवी पार्वती तुरंत वहां आ गईं। अरे बेटा, ये चोट कैसी लगी? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? माँ, उधर देखिए, वो राक्षस कैलाश पर आक्रमण करने आया है। देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना अनुमति के कैलाश में प्रवेश करने की? मैं महिषासुर हूँ। मैं इस सृष्टि का होने वाला राजा हूँ। तुम क्या दिवा सपना देख रहे हो? इस संसार के राजा सदैव भगवान शिव ही रहेंगे। लेकिन वो भगवान शिव कहाँ छुपा हुआ है? लगता है मुझे देखकर भाग गया है। यदि तुम एक भी शब्द और बोलोगे तो तुम्हारा यही अंत होगा। मुझे इस ब्रह्मांड से मिटाना असंभव है। मैं अमर हूँ। सच में पार्वती, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। तुम दिखने में इतना खूबसूरत हो और तुम अकेला जिंदगी बिताओगे। देखो पार्वती, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी शादी कर लूंगा। तुम्हें जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा। तुम आराम से जिंदगी बिताओगे और इस सृष्टि का तुम रानी बन के रहोगे, ठीक है? जब महिषासुर ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। हे महिषासुर, तुम खुद को क्या समझते हो? याद रखना, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगी। ओ, तुम मुझसे युद्ध करोगे? ठीक है, अगर तुम हार गया तो मैं तुम्हें गुलाम बना लूंगा। तो देवी पार्वती महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी ओर नारद वासुदेव के घर जाते हैं और उनसे यह कहते हैं। अरे वासुदेव, सुजाता, क्या आप लोग जानते हो कि आप लोग अपनी भक्ति से कितनी बड़ी गलती कर दी है? आप लोग अपनी भक्ति से स्वामी को बंदी बना रखा है। उधर महिषासुर नामक एक राक्षस भूलोक को नष्ट कर रहा है। आप दोनों अभी स्वामी के माता पिता के रूप में हो। अगर आप लोग स्वामी को अनुमति देंगे तो उसका अतीत याद आ जाएगा। आपकी भक्ति की वजह से भूलोक विनाश पर है। कृपया रिहा कर दीजिए। यह बात नारद ने उन्हें बताई। दूसरी ओर देवी पार्वती मां दुर्गा के रूप में महिषासुर से युद्ध कर रही होती है। यह युद्ध 9 दिनों तक जारी रहेगा। देवी पार्वती ने 9 दिनों तक 9 रूप धारण करके महिषासुर से युद्ध किया।
इस प्रकार 9 दिन बीत जाएंगे। हे महिषासुर, तेरी दृष्टि में तो स्त्री बलशाली होती है, इसीलिए तो तुझे वरदान मिला था कि तू एक स्त्री के हाथों ही मरेगा। लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। एक महिला तुम्हें मारेगी। तुम्हारी मृत्यु कई पुरुषों के लिए एक सबक है। जो भी महिला इसे हल्की नजर से देखेगी वो मृत्यु की देवी बन जाएगी। अब मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह कहते हुए देवी दुर्गा महिषासुर का वध करती है। इस प्रकार महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होगी। सभी देवताओं देवी दुर्गा की जय जयकार करने लगी। दूसरी ओर वासुदेव और सुजाता के जोड़े को अपनी गलती का एहसास होता है और वे भगवान शिव को उनके बाल रूप से मुक्त कर देते हैं। भगवान शिव अपने बाल रूप से बाहर आए और कैलासा पहुंच जाते हैं। पिताजी, आप लौट आए। देखिए न माँ ने क्या किया। उस राक्षस को मार के पूरी संसार को बचा लिया है। अगर कोई भी स्त्री ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। अपनी बच्ची के लिए एक माँ कुछ भी करके इस दुनिया को बचा सकती है। पार्वती, आपने फिर से साबित कर दिया कि आप जगत जननी विश्व की माता हो। इस प्रकार देवी दुर्गा जगत की रक्षा करती है और प्रत्येक साल अविस्मरणीय नवरात्रि उत्सव उस माँ की भक्ति के साथ मनाया जाता है। कैलाश में देवी पार्वती अपनी बहुमूल्य मणि की खोज कर रही हैं। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे और भगवान शिव हमेशा की तरह ध्यान में बैठे थे। अरे, मेरी अद्भुत मणि गायब है। कहाँ गया? मैं तो इसे यहाँ रखी थी। ये यहाँ से कैसे गायब हो सकती है? मैंने जब छुपा के रखा था तो किसी ने इसे नहीं देखा। यह कहकर देवी पार्वती कैलाश में सभी के पास जाती हैं और अपनी मणि के बारे में पूछती हैं। तो पार्वती गणेश और कार्तिक के पास जाती हैं, जो युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। अरे माँ, क्या बात है? आज आप इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? जब मैं अपने जन्म स्थान से अपने ससुराल जा रही थी तब मेरे पिता हिमवंत ने मुझे एक अद्भुत मणि दिए थे। वो मणि मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम दोनों में से किसी के पास भी वो मणि है तो मुझे वापस दे दो, वरना बहुत बड़ी खतरा होगा। फिलहाल मैं अभी उस मणि के तलाश में हूँ। अरे माँ, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। जो चीजें आपने कैलाश में छुपा के रखे वो चीज नहीं मिल रही है। चिंता मत करे माँ, मैं और भाई मिलकर वो मणि को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ देवी पार्वती मणि की तलाश में है, दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय भी मणि की तलाश में हैं। वे कितना भी खोजें उन्हें वह नहीं मिलेगा। मेरे पिता ने बहुत ही प्रेम के साथ वो मणि मुझे दिए थे, लेकिन मैं कितनी लापरवाह हूँ। मैं सामान्य एक छोटी सी मणि को भी सावधानी से रख नहीं पाई हूँ। अब मैं क्या करूँ? उस मणि को मैं कहाँ ढूंढूं? तो देवी पार्वती को कष्ट होने लगता है। तो देवी पार्वती भी अपने मणि की तलाश में पृथ्वी पर जाती हैं। इस बीच महाशिव अपनी तपस्या से बाहर आते हैं। अरे पार्वती, पार्वती, अरे पार्वती, कहाँ हो आप? अरे पिताजी, माँ तो अभी कैलाश में नहीं है। नाना जी ने माँ को जो मणि दिए थे शायद उसी को ढूंढने माँ भूलोक चले गई है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी जाकर वहाँ से पार्वती को ले आऊंगा। इस प्रकार भगवान शिव कैलाश छोड़कर देवी पार्वती की खोज में भूलोक चले जाते हैं। देवी पार्वती मणि की तलाश में एक गुफा में प्रकट होती है। अरे स्वामी, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तो सिर्फ आपके लिए उस मणि की तलाश में यहाँ आई हूँ जो मेरे पिता ने दिए थे। देखो पार्वती, मैं जानती हूँ कि कुछ चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जिसका कोई मोल नहीं है। कुछ चीजें महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हमें उसे छोड़ देना चाहिए। आपको अपना पिता के बारे में सोचना बंद करके आपको कैलाश में लौट जाना चाहिए। आप कैलाश का देवी हो। अगर मालकिन ना हो तो घर बिखर जाती है। अगर आप कैलाश में नहीं रहोगे तो कैलाश के बहुत सारे कला नष्ट हो जाएगा। चलो पार्वती, अभी कैलाश लौट चले। स्वामी, मैं अपने बहुमूल्य वस्तु की तलाश में हूँ। मैं ऐसे चीज कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं कहीं नहीं आऊंगी।
अगर वो चीज मुझे नहीं मिली जो मेरे पिताजी ने दिए थे तो मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। जब पार्वती ने ऐसा कहा तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। इसका मतलब है पार्वती, आपके पास परिवार के लिए कोई मूल्य नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप परिवार से ज्यादा मनी को महत्व दे रहे हो। ठीक है पार्वती, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप अपना अतीत भूल जाओगे और यहाँ पर रहकर अपना पिता का मनी ढूंढोगे। यही बात भगवान शिव पार्वती से कहते हैं। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती अतीत को भूल गईं, तो वह एक सामान्य महिला की तरह हो जाती है। दुर्भाग्य से देवी पार्वती भी अपनी शक्तियां खो देती हैं। भूख, नींद और विरोध जैसी चीजों से प्रभावित होती है। पार्वती देवी को मणि के बारे में अच्छी तरह याद है, जो अपने परिवार को भूल गई थी। अरे मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे तुरंत अपनी मणि ढूंढनी होगी। देवी पार्वती भूख से पीड़ित होकर अपना मणि ढूंढ रही हैं। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक माता पार्वती को देखकर बहुत दुखी होते हैं। भाई कार्तिक, माँ पूरी तरह से अतीत भूल गई है। हाँ भाई, माँ हमारे पिता के श्राप के कारण अतीत भूल गई है, पर मणि को नहीं भूली। कार्तिक, माँ को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता। चलो जाकर माँ की मदद करते हैं। हम उन्हें उनकी अतीत को याद दिलाकर वापस कैलाश में लेकर आएंगे। हाँ भाई चलो, हम अपना रूप बदलकर माँ के पास जाते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिक अपना रूप बदल लेते हैं और सामान्य बच्चों की तरह बन जाते हैं। फिर वे देवी पार्वती के पास जाते हैं, जो मणि की तलाश में हैं। दुर्भाग्य से देवी पार्वती बहुत नीरस हैं। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपको पूरा गांव में ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम कौन हो और मुझे क्या कह रहे हो? माँ? कौन माँ? अरे भाई, माँ तो फिर से अपने अतीत पूरी तरह से भूल गई है। माँ, हम आपके बच्चे हैं। आप अचानक घर छोड़ के चले आई हो, उसकी भी एक वजह है। असल में आप एक रोग से पीड़ित है, इसीलिए आपको याद नहीं कि हम लोग कौन हैं। माँ, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशानी में हैं। अब से हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। ओह अच्छा, तो तुम दोनों मेरे बच्चे हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक कीमती चीज ढूंढ रही हूँ। उस वस्तु को स्वयं मुझे ही ढूंढने की प्रयास करनी होगी। भाई कार्तिक, अगर हम माँ के मणि को ढूंढ लेंगे, अगर वो मिल भी जाए तो भी माँ को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार कार्तिक और गणेश अपनी माँ के साथ मोनी की तलाश में निकल पड़े। काफी देर तक भूखी रहने के बाद अचानक उनकी माँ का सिर घूम गया और वह जमीन पर गिर गईं। अरे माँ, आपको क्या हुआ? अरे भाई, वर्तमान में माँ कोई देवी नहीं है, वो एक साधारण महिला है। असल में माँ कई दिनों से भूखी है, इसीलिए उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गई है। अब मैं ही हमारे माँ के लिए कुछ खाना बनाऊंगा। इस प्रकार भगवान गणेश क्षण भर में विभिन्न प्रकार के भोजन बना देते हैं और जब कार्तिक अपनी माँ को छूता है तो उसकी माँ जाग जाती है। माँ, आपको बहुत भूख लगी है ना? ये जानने के बाद मैं और भाई दोनों घर गए। आपने जो खाना बनाया था वो लेकर आए, इसे खा लो। गणेश जी के ऐसा कहने पर माता पार्वती भोजन करने लगीं। अरे बच्चों, ये खाने की चीज मैंने खुद ही बनाई है ना, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस प्रकार देवी पार्वती सभी खाद्य पदार्थ खाकर अपनी भूख शांत करती हैं। भूख शांत होते ही देवी पार्वती फिर से अपने मणि की तलाश में निकल पड़ती हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते बारिश होने लगती है। अरे माँ, बारिश शुरू हो गई है। चलो माँ, जल्दी से हम लोग कोई पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, वरना हम सब भीग जाएंगे। इसीलिए गणेश और कार्तिक अपनी माँ को लेकर एक पेड़ के नीचे चले गए। बारिश थोड़ी तेज हो जाती है। पेड़ ने अपने नीचे माता पार्वती, गणेश और कार्तिक को देखा और मन ही मन सोचा, दरअसल माता पार्वती पूरी तरह से अपने अतीत भूल गई है और अभी तो कई समस्या का सामना करते हुए गणेश और कार्तिक अपने माँ का सेवा कर रहा है। अब देवी माता के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए पेड़ अचानक बहुत बड़ा हो गया और गणेश, कार्तिक और देवी पार्वती की रक्षा की। उसे पर ने बारिश की एक बूंद भी उनके शरीर में नहीं गिरने दिया।
देखो बच्चों, हम लोग इस पेड़ के नीचे खड़े हैं, इसी कारण बारिश के एक बूंद भी हम लोगों के शरीर के ऊपर नहीं पड़ रही है। इसलिए वे सभी उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बारिश रुकने तक अपनी रक्षा करते रहे। इसी बीच एक लाल मणि बारिश के पानी में बहती हुई आती है। जब देवी पार्वती ने उस मणि को देखा तो आश्चर्यचकित रह गईं और उन्होंने यह बात कही, अरे, मैं तो बहुत दिनों से इस मणि का ही तलाश कर रही थी। ये मणि मेरे पिता ने मुझे उपहार रूप में दिया था। अच्छा माँ, आपके पिता का नाम क्या है? अरे बेटा, तुम लोग अपने नाना जी का नाम भी भूल गए हो। उनका नाम तो हिमबंतु है और मैं हिमबंतु की बेटी पार्वती हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती जब मणि देखती है तो उन्हें अतीत याद आ जाती है। माता को अतीत याद आने पर गणेश और कार्तिक बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश ने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। माता पार्वती भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। मेरे प्यारे बेटो, मेरे साथ रहकर तुम दोनों ने भी बहुत तकलीफ उठाई है और मुझे मेरी अतीत याद दिलाने के लिए तुम दोनों को बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। चलो बच्चों, अब हम कैलाश वापस चलते हैं। फिर देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर कैलाश चली जाती है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को भी माफ कर दिया। भगवान शिव कैलाश में ध्यान कर रहा था। देवी पार्वती बगीचे में फूलों को काटकर भगवान शिव के चरणों में रखकर पूजा कर रही थी। उधर गणेश और कार्तिकेय इसी तरह बात कर रहा था। भाई कार्तिकेय, तुम्हें पता है पिताजी का इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? मैं हूँ। नहीं भैया, मैं पिताजी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं कार्तिकेय, पिताजी सबसे ज्यादा पसंद मुझे करते हैं। उन्होंने एक बार गलती से मेरे सर काट दिए, पर उन्होंने ही बहुत मेहनत करके एक हाथी का सर लेके मेरे शरीर पे लगा दिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई, मैंने भी तो पृथ्वी पर रहे बहुत राक्षसों को मारा है और मनुष्यों की मदद भी की है। इस तरह से तो देखा जाए पिताजी मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बात करते रहते हैं। इतने में नंदी उनके पास आकर कहते हैं, अरे, आप दोनों भाई किस बात के लिए झगड़ रहे हो? क्या बात है विनायक कार्तिक? अब आप ही बताओ पिताजी, हम दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं? अरे, ये कैसी बात हुई? ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। आपके पिताश्री तो भगवान है, कौन जाने कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल है। पर कार्तिक, विनायक, एक बात तो सभी लोग जानते हैं। क्या बात बताइए? देखिए कार्तिक और विनायक, महादेव शिव आप दोनों की पिता नहीं है। वो सकल जीव और सकल प्राणियों का पिता है। वो धरती के सकल जीवों को समान रूप से देखता है। उसकी मन में कोई ईर्ष्या या कोई नफरत नहीं है। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना उसकी विशेषता है। नंदी जो बातें वह जानती है वह गणेश के साथ साथ कार्तिक को भी बताती है। गणेश और कार्तिकेय नंदी के बात पे सहमत नहीं है। चलो हम लोग पिताजी के पास चलते हैं, वही हम लोगों को सच्चाई बताएंगे। यह कहकर विनायक और कार्तिकेय दोनों भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव का भक्त नंद नाम का एक छोटा लड़का भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश आता है। प्रणाम स्वामी, आपको देखने का मन हो रहा था, इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आ गया। जब नंदा ने यह कहा तो ध्यान में मग्न भगवान शिव ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अरे नंदा, कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा हूँ स्वामी। अचानक आपको देखने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए देर किए बिना ही कैलाश में आ गए आपका आशीर्वाद पाने के लिए। आपका दर्शन पाके मन को भी शांति मिली है। इस प्रकार नंदा भगवान शिव से बात करते थे। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, हमारे मन में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्या सवाल है विनायक? पिताजी, मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, पर भाई कार्तिक को लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं। अब आप ही बताइए, आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे लिए सभी समान है पुत्रों। नहीं पिताजी, आपको हम दोनों में से किसी एक का ही नाम बतानी होगी।
अरे पुत्रो, आपके पिता ने तो कहा कि आप दोनों ही उनके लिए समान हो। हाँ पुत्रो, मेरे लिए सभी जीव बराबर है पुत्रो। और आप दोनों जो कह रहे हो, ऐसे ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। पिताजी, हम चाहते कि आप कुछ करें। हम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता करें और ये प्रतियोगिता में जो विजयी होगा आप उसे ही ज्यादा पसंद करेंगे, ये घोषणा करिएगा। जी पिताजी, ये विचार बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा ही कुछ करें। अच्छा ठीक है पुत्रो। वैसे भी मेरा भक्त नंदा भी यहाँ है। प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो नंदा भी आप दोनों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेगा। नंदा, आपको प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद है ना? स्वामी, आप जो कहिएगा मैं वो करूँगा स्वामी। आप सिर्फ एक बार आदेश कीजिए। ठीक है, मैं आप तीनों के बीच प्रतियोगिता करूंगा। जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे अपना प्रिय भक्त घोषित करूंगा। ठीक है? आप तीनों को सबसे अनमोल शिवलिंग का पूजा करना है। आप तीनों में से सबसे अनमोल शिवलिंगों की जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा वही मेरा प्रिय भक्त घोषित होगा। ठीक है? महादेव के इतना कहने पर विनायक और कार्तिक के साथ साथ नंद भी कैलाश से चले जाते हैं। ये तीनों अनमोल शिवलिंग की तलाश में हैं। प्रभु, ये अनमोल शिवलिंग पृथ्वी पर कहाँ है? मैंने तो पृथ्वी पे जाके बहुत तरह की शिवलिंग देखी है, लेकिन इनमें से अनमोल शिवलिंग कौन सी है ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं बच्चे ये सब कर पाएंगे भी या नहीं। सच में इतना अनमोल शिवलिंग है क्या? पार्वती, आप देखते जाओ, अनमोल शिवलिंग क्या है आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती उन तीनों को देख रहे थे जो प्रतियोगिता के लिए निकले थे। मुझे ये प्रतियोगिता जीतना ही होगा। भाई कार्तिक और नंदो से पहले मुझे ये अनमोल शिवलिंग ढूंढना ही होगा। मैं भी पिताजी का महान भक्त बनना चाहता हूँ। मुझे ये अनमोल शिवलिंग ढूंढना होगा। इस प्रकार गणेश और कार्तिक ने पूरी पृथ्वी पर अमूल्य शिवलिंग की खोज कर रहा था, परंतु नंदा एक वृक्ष के नीचे बैठकर इसी प्रकार सोच रहा था। अनमोल शिवलिंग, ऐसा नाम तो मैंने कभी किसी के मुंह से भी नहीं सुना है। सच में ये इतना अनमोल है? स्वामी ने कहा है तो जरूर अनमोल होगा। मुझे ये ढूंढना ही होगा। तो नंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था। तो वो दोनों भाई एक जगह आ जाते हैं। उस स्थान पर सोने का बना हुआ शिवलिंग था। अरे, ये शिवलिंग तो सोने की बनी है, ये जरूर अनमोल होगा। अरे वाह, ये शिवलिंग तो बहुत ही चमक रहा है, एकदम सोने की है, यही अनमोल होगा। तो गणेश और कार्तिकेय दोनों एक ही समय में उस लिंग के पास जाते हैं। वे दोनों भाई उस शिवलिंग की देखभाल कर रहे थे। देखो भाई कार्तिकेय, सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ और ये शिवलिंग को मैंने ही देखा है, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस शिवलिंग का पूजा सिर्फ मैं ही करूँगा। देखिए भैया, कौन पहले आया है, कौन शिवलिंग को पहले देखा है, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे बस इतना पता है कि ये शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसकी पूजा करूँगा। इसलिए विनायक और कार्तिक दोनों ने स्वर्ण शिवलिंग की पूजा करने का निर्णय लिया। वे यह कहकर झगड़ने लगते हैं कि मैं यह शिवलिंग का पूजा करूंगा, आप यहाँ से चला जाओ। देखो भाई कार्तिकेय, ये शिवलिंग पूजा करने का अधिकार मेरा है, मैं महान भक्त बनना चाहता हूँ। नहीं भैया, ये शिवलिंग पूजा करने की अधिकार आपको नहीं है, इसे मैं पूजा करूँगा। ऐसे ही दो भाई झगड़ रहे हैं। दूसरी ओर नंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। उसे एक अनमोल विचार मिलता है। नंदा तुरंत वहां से उठकर समुद्र तट पर चला जाता है। नंदा समुद्र में नहाकर बाहर आता है। फिर वह समुद्र के किनारे बैठता है और वहां रेत से एक सुंदर शिवलिंग बनाता है। और फिर वह उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करता है। नंदा आसपास के पेड़ों से फूल तोड़ता है और लिंग को सजाने लगा। और फिर वह भक्तिभाव से पूजा करने लगता है। दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय लड़ते रहते हैं। पूजा समाप्त करने के बाद नंदा रेत से बने शिवलिंग से यह बात कहता है।
स्वामी, मेरे मन में कोई अपवित्र नहीं है। मैंने इसे बहुत ही सरल मन से बनाया है और मैं इस शिवलिंग का बहुत ही भक्ति श्रद्धा से पूजा करूंगा और मेरे लिए तो यही सबसे अनमोल शिवलिंग है जिसकी मैं पूजा करूंगा। इस प्रकार नंदा उस शिवलिंग की पूजा करता है और उसका रोपण करता है। इस प्रकार भगवान शिव गणेश और कार्तिकेय के सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने देखा कि दोनों भाई अभी भी लड़ रहे हैं। देखो पुत्रों, आप दोनों प्रतियोगिता हार गया हो। नंदा ने प्रतियोगिता जीत ली है। वो सबसे बहुमूल्य लिंग की पूजा की है। यह कहकर भगवान शिव ने कार्तिक और गणेश को साथ में लेकर नंदा के पास गया। नंदा ने बड़ी भक्ति से अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया। बहुत ही भक्ति श्रद्धा के साथ प्राण प्रतिष्ठा भी की। उसके साथ साथ भक्ति पूर्वक इस लिंग की पूजा की। इससे बड़ा कोई मूल्यवान लिंग नहीं है। लेकिन आप दोनों सोने के लिंग के लिए लड़ते रहे हो। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने सच्ची भक्ति नहीं पहचान पाया, अहंकार में आके गलती कर बैठे। नंदा ये प्रतियोगिता जीता है, ये जान के बहुत खुशी हुई इस तरह विनायक और कार्तिकेय को ज्ञान मिलता है। उन दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। भगवान शिव ने नंदा को आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ भगवान शिव ने नंदा को महान भक्त के रूप में घोषित किया। विश्व में एक नगर था जिसका नाम भद्रावती था। उस नगर में गणेश जी की एक मूर्ति थी। वह मूर्ति कई वर्षों से एक ही मंडप में थी। इतने वर्षों के बाद भी विसर्जन का कोई प्रावधान नहीं था। गांव के सभी लोगों ने श्रद्धा और आदर के साथ पूजा की। कुछ दिनों के बाद फिर से विनायक चतुर्थी का उत्सव आ रहा है। हर साल विनायक चतुर्थी का उत्सव आते हैं और चले जाते हैं, पर गणेश जी का ये मूर्ति हम यहाँ से 1 इंच भी हिला नहीं पा रहे हैं। इस मूर्ति को देखकर मुझे बहुत दुख होता है बिरैया। ये वो मूर्ति है जो 4 साल पहले स्थापित किया गया था। हमारे गांव के सभी लोगों ने इस मूर्ति को विसर्जन के लिए उठाने की बहुत कोशिश की, पर उठा नहीं पाया। उस दिन से अब तक पूरा 4 साल बीत गया है। 4 साल से हम लोग एक ही मूर्ति को पूजा करके आ रहे हैं। इस साल हम देखेंगे कि गणेश चतुर्थी के उत्सव के बाद ये मूर्ति को विसर्जन कर पाएंगे या नहीं। इस प्रकार रमैया और वीरैया बात करते रहते हैं। दूसरी ओर कैलाशम में भगवान शिव और देवी पार्वती इसी तरह बात करते रहते हैं। अरे पार्वती, आप इतने परेशानी में क्यों हो? विनायक चतुर्थी उत्सव आने वाला है। कल हमारे गणेश जी कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर जाने वाले हैं। अब मुझे उसके बिना 9 दिन बितानी होगी। पता नहीं उसके बिना ये 9 दिन कैसे बीतेगी, इसीलिए थोड़ी दुखी हूँ। देखिए पार्वती, आप ये सोचकर दुखी होंगे तो कैसे चलेगा? ये तो नियम है। गणेश कुछ दिनों के लिए भूलोक वासियों के साथ रहेंगे। उन लोगों का समस्या के बारे में जानेंगे, उन लोगों को मदद करेंगे। गणेश की वजह से भूलोक वासियों का कल्याण होगा। ये तो खुशी की बात है और आप दुखी हो रहे हो। यही बात भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं। वहीं भगवान गणेश दुनिया के हर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की आनंद लेते हुए वह उस प्रसाद को खाता है जो भक्त उसे अर्पित करते हैं, फिर उसके साथ लोगों की भक्ति का आनंद लेता है। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। 9वें दिन भूलोक के सभी लोग अपने द्वारा स्थापित की गई मूर्ति को अपने पास की नदी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन भद्रावती गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। आइए विनायक से सभी गांव वालों प्रार्थना करें। इस मूर्ति को इस साल किसी तरह से विसर्जन करना ही पड़ेगा। अरे गांव की नौजवानों, क्या देख रहे हो? चलो इस गणेश की मूर्ति को उठाओ। जब रामाया ने ऐसा कहा तो उस गांव के सभी लड़के भगवान गणेश के पास गए। वे गणेश प्रतिमा को हिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे 1 इंच भी हिला नहीं पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कई वर्षों से भगवान को विसर्जन करने की कोशिश कर रहा है, पर हर साल हम असफल हो जाते हैं। हमने सोचा था कि इस साल कम से कम भगवान गणेश हम पर दया करेंगे, पर यहाँ से ये मूर्ति तो 1 इंच भी नहीं हिल रहा है। इसीलिए वीर्या और गांव के सभी लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। दूसरी ओर कैलाशम में देवी पार्वती और भगवान शिव इसी तरह बात करते रहते हैं। अरे ये क्या? कुछ दिन पहले तो आप बहुत ही उदास थी, पर आपको इस समय देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही खुश हो। क्या बात है देवी? आपकी खुशी का कारण क्या है?
8 दिन से पहले ही भगवान गणेश कैलाश छोड़ के पृथ्वी पर चले गए थे, पर आज 9वां दिन है। भूलोक में तो अभी विसर्जन समारोह चल रहा है। उधर गणेश गंगा माँ में प्रवेश करते हैं और उसके बाद कैलाश में वापस आ जाते हैं। इसीलिए तो मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे गणेश आने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती बातें कर रहे थे और पृथ्वी में चल रहे विसर्जन समारोह को देख रहे थे। इस बीच उनकी नजर बदरावती कस्बे पर है। बिना किसी वास्तविक हंगामे के पूरा गांव बहुत दुखी होगा। अच्छा स्वामी, जहाँ पे दुनिया का सारा शहर और गांव में जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ ये गांव इतनी उदास क्यों है? इन लोगों को क्या हुआ है, बताइए ना। लगता है कुछ दिक्कत है। चलिए पार्वती, उस गांव में चलकर देखते हैं कि उस गांव की समस्या क्या है। तो भगवान शिव और देवी पार्वती एक साथ पृथ्वी पर भद्रावती गांव के पास जाते हैं। वे साधारण पति पत्नी के रूप में ग्रामीणों के साथ घुल मिल जाते हैं। अरे आप दोनों कौन हो? इस गांव में तो कभी नहीं देखा। इस गांव से कुछ काम है क्या? देखिए, मेरा नाम वीरभद्रम है और ये मेरे पत्नी गौरी है। हम लोग हर साल नवरात्रि के समय घूमते हैं और गणेश जी की दर्शन करते हैं। इस साल हम दोनों पति पत्नी आपके गांव में आए हैं, पर आप लोग इतना उदास क्यों हो? अच्छा, आज तो विसर्जन है, यहाँ विसर्जन कब होगा? तो देवी पार्वती और भगवान शिव उनसे प्रश्न करते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं? 4 साल पहले इस मिट्टी की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। इन 7 दिन हम लोग अच्छे से पूजा किया। हम लोगों का क्या गलती है, यही तो हम लोगों को पता नहीं है। हर साल पूजा खत्म होने के बाद भगवान विनायक को जब विसर्जन करने जाते हैं, विसर्जन नहीं कर पाते हैं। हम लोगों का आखिर गलती क्या है? तो रमैया उस गांव की समस्या बताता है। जल्द ही वीरभद्र गणेश की मूर्ति के पास जाते हैं और मूर्ति को छूते हैं। महाशिव आए तो उन्हें समझ आ गया कि वहां क्या हुआ है। कुछ देर बाद वीरभद्र के गांव वालों से कहा, देखिए, आप लोग बहुत बड़ा गलती की, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग ऐसा क्या गलती की? देखिए, आज से 4 साल पहले पूजा में एक अफसुति थी। क्या अफसुति? हम लोग पूजा में ऐसा क्या गलती की थी जो गणेश जी इतना नाराज हो गया? 4 साल पहले गणेश जी को आप लोग यहाँ प्रतिष्ठा किया था, पर उस साल पूजा उचित विधि विधान में नहीं हुआ था। इसके अलावा गांव के कुछ लड़कों ने गणेश जी के सामने निरर्थक गाना चलाया। साथ साथ अन्नदान के नाम पर बहुत सारे भोजन भी बर्बाद किया गया था। और उसी दिन भगवान गणेश एक गरीब लड़के के रूप में इस स्थान पर आए थे और उन्होंने तो कुछ खाने का भी मांगा था, पर इस गांव के लोगों ने उन्हें कुछ खाना नहीं देकर यहाँ से निकाल दिया। इसी कारण स्वामी आप लोगों से रूठे हैं। सच में कितना बड़ा गलती की है। मैंने कितना बार कहा था कि ऐसा मत करो, पर गांव का लड़का मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। जब रामैया ने ऐसा कहा तो उस गांव के कुरावलों में से एक गिरी नामक व्यक्ति ने यह बात कहा। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितना बड़ा गलती की है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज बताइए ना, इसका कोई समाधान नहीं है? किसी भी गलत काम के लिए सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। आप सभी लोग गणेश जी से अभी माफी मांगिए। उसके साथ ही अनाथ बच्चे को भोजन कराइए। आप लोग गणेश जी से वादा कीजिए कि आज से आप लोग भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे, तभी गणेश जी आप लोगों को क्षमा करेंगे, ठीक है? वीरभद्र के इतना कहते ही गांव के सभी लोग सचेत हो गए। सबसे पहले गिरी और गांव के अन्य सभी लड़के भगवान गणेश के सामने झुकते हैं और माफी मांगते हैं। स्वामी, आप जब 4 साल पहले आए थे, हम लोग भक्ति भाव नहीं दिखा पाए। आपके सामने बहुत ही घिनौना हरकत की। प्लीज स्वामी, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए। हाँ स्वामी, हमें पता नहीं था कि उस दिन आप किसी अनाथ बच्चे के रूप में आए थे। आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। आपको कोई भोजन भी नहीं दिया गया था। उस गलती की वजह से हम 10 बच्चे को भोजन खिलाएंगे, साथ ही कपड़े भी बांटेंगे। इसलिए रमैया और गांव के बाकी सभी लोग 10 अनाथ बच्चों को भोजन और कपड़े मुहैया कराते हैं। गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया। आप लोग विसर्जन का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो गांव के सभी लोग ढाक ढोल बजाने शुरू कर देगा। वीरभद्र गणेश की मूर्ति के पास जाते हैं
फिर वह गणेश जी की मूर्ति को अपने सिर के ऊपर उठा लेते हैं। आप इतना भारी गणेश जी की मूर्ति को आप अकेला कैसे उठा लिया? तुम लोग किसी बात का चिंता मत करो, ऐसे सभी चीजें उनके लिए बहुत ही आसान है। तो वीरभद्र गणेश को उठाकर गांव की नदी पर ले आते हैं। सभी बहुत खुश होंगे। वीरभद्र अपने हाथ से गणेश जी को उस जल में विसर्जन कर देते हैं। विनायक का विसर्जन तो हो गया, आप लोग आप खुश हो ना? हाँ बिल्कुल खुश है, हम लोग क्यों नहीं खुश होंगे। आप दोनों पति पत्नी भगवान के रूप में यहाँ आकर हम लोगों को गलती दिखाई और हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाई। तो उस गांव के लोगों ने वीरभद्र और गौरी को धन्यवाद दिया। इसलिए वीरभद्र और गौरी गांव छोड़ देते हैं। वहां से शिव और पार्वती गायब होकर सीधे कैलाश में प्रकट हुए। उसी समय भगवान गणेश भी विसर्जन कार्यक्रम पूरा करके कैलाश आ गए और पूरा परिवार निश्चिंत हो गया। एक गांव में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। विष्णु शर्मा बहुत ही साफ सुथरे थे। श्री रामचंद्र के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। विष्णु शर्मा नियमित रूप से श्री रामचंद्र और सीता देवी की पूजा करते थे। विष्णु शर्मा की एक आदत थी। विष्णु शर्मा प्रतिदिन भगवान राम और देवी सीता को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे, अन्यथा वह कभी भी पहले भोजन नहीं करता। अरे लक्ष्मी, क्या खाना तैयार है? ज्यादा देर करने से राहु काल आ जाएगा। राहु काल पढ़ने से पहले सीताराम को भोजन कराना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, खाना बन चुका है। अब हमें सीताराम के सामने केले के पत्तों से खाना परोसना है, ठीक है? लक्ष्मी ने कड़ी मेहनत की और विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार किए और उन्हें केले के पत्तों में रख दिया। विष्णु शर्मा ने वह भोजन सीता और राम को परोसा। स्वामी, हम दोनों पति पत्नी के द्वारा बनाए गए इन खाद्य पदार्थों को बड़े प्रेम और भक्ति से स्वीकार करें। इस प्रकार विष्णु शर्मा प्रतिदिन अपने घर में राम सीता की पूजा करते थे। थोड़ी देर बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। है जी, मुझे एक संदेह है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं शादी के बाद से देख रही हूँ, अब तक आप हर दिन बिना किसी दिन मिस हुए सीताराम को भोजन कराते रहे हैं। आप हर दिन इस तरह से भोजन क्यों चढ़ाते हैं? यदि आप भोजन नहीं देंगे तो आप भोजन को छुएंगे भी नहीं, ऐसा क्यों? अरे लक्ष्मी, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। तब से मेरे माता पिता सीताराम हैं। मैं उन्हें खाना खिलाए बिना खाना नहीं खा सकता। मेरे लिए सीताराम ही सब कुछ है। तो विष्णु शर्मा लक्ष्मी को सच्चाई बताता है। इसीलिए भोजन की शुरुआत सीताराम को देने के बाद विष्णु शर्मा अपनी पत्नी के साथ भोजन करते हैं। भोजन के बाद विष्णु शर्मा और लक्ष्मी एक साथ उस गांव में श्री राम के मंदिर में जाते हैं। विष्णु शर्मा प्रतिदिन श्री राम के मंदिर में हरिकथा कहते थे, साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करते थे। सभी ग्रामीण उनकी भविष्यवाणियां सुनने के लिए मंदिर जाते थे। विष्णु शर्मा की भविष्यवाणी सुनने के लिए सभी ग्रामीण मंदिर में आते थे और हर दिन मंदिर के दरवाजे खोले जाते थे। यह बात उस मंदिर के पुजारी कपिला शर्मा विष्णु शर्मा से कहते हैं। अरे विष्णु शर्मा भाई, क्या आप जानते हैं कि इस गांव के लोग इस मंदिर में क्यों आते हैं? भगवान राम के दर्शन करने नहीं आते, बल्कि आपके मुंह से भगवान राम की आत्मकथा सुनने आते हैं। आप यहाँ बहुत फेमस हो गए हो। आप एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं भाई, ये तो आपने गलत बात कर दिया। महानता मेरी नहीं है, सारी महानता उस राम की है। राम के शब्द आज भी मधुर हैं, इसलिए लोग ऐसे ही आते रहते हैं भाई। मैं तो केवल उनका अनुयायी हूँ, बस उनकी मीठी बातें लोगों के बीच फैलता हूँ। तो विष्णु शर्मा कपिला शर्मा को बताते हैं और इस तरह कुछ समय बीत जाता है। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अपनी पत्नी द्वारा बनाया गया सारा भोजन केले के पत्ते पर रखकर सीताराम की मूर्ति पर चढ़ाते थे। एक दिन विष्णु शर्मा की पत्नी लक्ष्मी खाना बना रही थी और उसकी आंख लग गई, तो विष्णु शर्मा लक्ष्मी के चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। लक्ष्मी नहीं जागती। विष्णु शर्मा तुरंत लक्ष्मी को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर लक्ष्मी की जांच करेंगे। आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा था,
बहुत जल्द ऑपरेशन करना चाहिए। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी पत्नी को बचाया नहीं जा सकेगा। जल्दी पैसा जमा करें। डॉक्टर की बात सुनकर विष्णु शर्मा दौड़कर घर पहुंचे। घर पर बचाकर रखे गए पैसों को लेकर जब वह अस्पताल पहुंचे, उससे पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए, बहुत देर हो गई है। आपकी पत्नी का निधन हो गया है। आप अपनी पत्नी का शव यहाँ से लेकर जा सकते हैं। आई एम सॉरी। जब डॉक्टरों ने ऐसा कहा तो विष्णु शर्मा बहुत दुखी हुए और लक्ष्मी के शव को शमशान ले गए। विष्णु शर्मा ने लक्ष्मी का अंतिम संस्कार पूरा किया। लक्ष्मी के मरते ही विष्णु शर्मा अकेले हो गए। दुर्भाग्य से उस दिन के बाद से विष्णु शर्मा पूजा पाठ और भगवान से बिल्कुल दूर होने लगे। जब लक्ष्मी प्रतिदिन अलग अलग भोजन बनाती थी तो मैं अपने राम को भोजन सामग्री अर्पित करता था। अब लक्ष्मी चली गई है, भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। मैं भोजन अर्पित करने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए आज से मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। क्योंकि भगवान को जब खाना अर्पित नहीं कर सकता तो हम भी आज से अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से विष्णु शर्मा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वह बिना कुछ खाए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और राम के बारे में सोचकर रोता है। इसी बीच विष्णु शर्मा की दोस्त कपिला शर्मा विष्णु शर्मा के पास आता है और ये कहता है, यह सब क्या है विष्णु शर्मा? गांव में सब लोग कह रहे हैं कि आप आजकल खाना नहीं खा रहे हो। अगर हाँ तो बताओ क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी पत्नी मर गई है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। कृपया खाना खाना शुरू करें। ऐसे ही चलते रहे तो आप तो मर जाओगे। उनसे जो भी कहा गया विष्णु शर्मा ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। ऊपर से सीताराम यह सब देख रहे थे। देखा, आपका भक्त कितना दुखी है। उसे देखकर एक मां के रूप में मेरा हृदय फट रही है। मैं उसका कष्ट नहीं देख पा रही हूं। हाँ, मैं भी विष्णु शर्मा को इस तरह नहीं देख सकता। चलो अब उनके पास चलते हैं और उनका दर्द दूर करते हैं। वो हम दोनों का बहुत अच्छे भक्त हैं। सीता देवी और श्री रामचंद्र भेष बदलकर एक पेड़ के नीचे बैठे पीड़ित विष्णु शर्मा के पास जाते हैं। आपको देखकर लगता है आप एक महान ब्राह्मण हो। आज रामनवमी है। आप पेड़ के नीचे बैठे क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी इस वक्त मंदिर में होना चाहिए। मेरी पत्नी मर गई है, मुझे मंदिर नहीं जाना है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा हाल अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। ठीक है, यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते हो तो मत जाइए। तो क्या आप घर में अपने आराध्य देव श्री राम की पूजा नहीं कर सकते? देखिए, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं भगवान राम और अपनी सीता मां की पूजा कर सकूं। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं खाना कैसे खिलाऊं? इसलिए मैं उस दोनों का पूजा करना छोड़ दिया। देखिए, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। यदि आप चाहो तो मैं आपके घर जाकर वह भोजन बनाऊंगा जिसे आप अपने भगवान श्री सीताराम को खिला सकते हो। हम पहले से ही बहुत भूखे हैं। यदि आप हमारे लिए भी कुछ भोजन रख देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि आप भूखे हैं। ठीक है, आप मेरे घर जाकर खाना बना सकती हो। खाना बन जाने पर मुझे बुला लेना। यह कहकर विष्णु शर्मा के घर में सीता देवी और श्री राम दोनों कुटिया के अंदर चले जाते हैं। सीता देवी और भगवान राम दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं। भगवान राम सब्जी काटते हैं। अरे विष्णु शर्मा, कब तक उस पेड़ के नीचे बैठकर समय बिताओगे? खाना बन गया है। थोड़ा पानी अपने गले पर डाल लो। उसके आगे सीताराम की मूर्तियां इंतजार कर रही हैं। जल्दी घर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और फिर खुद भी कुछ खाओ। भगवान राम की सलाह पर विष्णु शर्मा पास की नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वह कुटिया के अंदर चला जाता है। सीता देवी और भगवान राम दोनों पहले से ही भेष बदलकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। यह देखकर विश्व शर्मा आश्चर्यचकित रह गए। अरे, ये क्या है? क्या आप थोड़ा इंतजार कर नहीं सकते थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी व्यक्ति सीताराम को भोजन कराए बिना भोजन नहीं कर सकता है। आप सब कुछ जानते हुए भी यह आपने क्या कर दिया? देखो, हम बहुत भूखे थे और सबसे पहले खाना बनाकर आप ही हमें खिलाते थे ना? क्या आपको याद नहीं है? अरे, क्या कह रहे हो? मैं आप दोनों को कब खाना खिलाया? आप क्या कह रहे हो?
आप कई वर्षों से हम दोनों को खाना खिला रहे हैं। आपकी पत्नी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। क्या आप भूल गए? आपको कुछ भी याद नहीं है? जब भेष बदलने वालों ने ऐसा कहा तो विष्णु शर्मा को असली बात समझ में आ गई। तब विष्णु शर्मा को एहसास हुआ कि मेरे घर में बैठकर भोजन करने वाले ये दोनों कोई और नहीं बल्कि भगवान राम और देवी सीता हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। फिर वे दोनों अपने मूल स्वरूप में आ गए। यह क्या है विष्णु शर्मा? आप अपनी पत्नी के निधन के बाद इतने दुख के सागर में डूब गए हो? क्या आपको नहीं पता कि जन्म और मृत्यु स्वाभाविक है? आपके भोजन न करने से हम दोनों को बहुत कष्ट हो रहा था, इसीलिए तो हम भेष बदलकर आपके पास आए हैं। हाँ विष्णु शर्मा, आपकी माँ सीता देवी मुझे यहाँ ले आए हैं। मुझे भी आपके लिए बहुत कष्ट हो रहा था, इसलिए हम दोनों आपके मदद के लिए आए। कृपया कुछ खा लो विष्णु शर्मा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलत किया माँ। अब से मैं आप दोनों के लिए कम से कम एक फल या गुड़ का एक टुकड़ा खिलाऊंगा। उसका बाद में भोजन करूंगा। मैं अब से हर दिन पूजा करना शुरू कर दूंगा। आपको खाना खाते हुए बहुत दिन हो गया है। चुपचाप मेरे सामने बैठो, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इतना कहकर सीता देवी ने अपने हाथों से विष्णु शर्मा को खाना खिलाया। इस प्रकार उसका कष्ट दूर हो गया। एक गांव में मल्लैया नाम का एक आदमी रहता था। वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। मल्लैया की पत्नी का नाम गौरी है। गौरी आंजनेय स्वामी की भक्त हैं। उस गांव में भगवान राम का मंदिर था। मल्लैया मंदिर के बाहर खाली जगह पर फूल बेचता था। जो पैसा मिलता है उसी से वह गुजारा करता है। मंदिर की देखभाल के लिए एक अधिकारी था। उसका नाम गंगाधरम है। वह पैसों का बहुत लालची था। अरे पुजारी बाबू, क्या बात है? आजकल काम कैसा चल रहा है आपका? पुजारी जी, इस मंदिर में तो बहुत सारे आमिर भक्त भी आते हैं। वो लोग जब आते हैं तब तो जरूर बड़े बड़े उपहार चढ़ाते होंगे, है ना? अरे बाबू, आप तो जानते ही है कि हमारे गांव में सभी लोग दिन मजदूरी का काम करते हैं। इस गांव के सभी लोग भगवान को फूल, फल और प्रसाद चढ़ाते हैं। गांव के ज्यादातर लोग दिन मजदूरी का काम करता है। वो लोग इतने बड़े बड़े उपहार कैसे लाएंगे? हाँ, आपने जो कहा वो भी सच है। देखिए, वो लोग दान नहीं करेंगे तो मैं भी अपने पैसों से मंदिर की मरम्मत नहीं करूंगा, ठीक है? अरे बाबू, ऐसा मत कहो। पिछली बार राम नवमी उत्सव पर भक्तों को काफी परेशानी हुई थी सर। सभी भक्त कल्याण देखने आए थे, पर उचित व्यवस्था न होने के कारण काफी भक्त रामनवमी का उत्सव नहीं देख पाया, क्योंकि मंदिर के अंदर की परिस्थिति बहुत ही खराब है। सीमेंट बालू का टुकड़ा सभी भक्तों के ऊपर गिर रहे थे बाबू। अच्छा ठीक है, आप इतने कह रहे हो तो मैं मंदिर की मरम्मत कर दूंगा। तो गंगाधर पूरे मंदिर का निरीक्षण करता है और वहां से चला जाता है। गंगाधर मंदिर से बाहर आता है और मन में यह सोचता है, मैं मंदिर का मरम्मत तो जरूर करूंगा, पर अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं खर्च करूंगा। सुना है इस मंदिर के अंदर बहुत सारे सोने के आभूषण है। मैं एक दिन इन सारे सोने के आभूषणों को चुराकर इस गांव से भाग जाऊंगा। इसलिए गंगाधर ने मंदिर से सोने के गहने चुराने का फैसला किया। वह सही समय का इंतजार करता है। वहीं मल्लैया राम मंदिर के बाहर फूल बेचते हैं। मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति उनसे फूल और पूजा का सामान खरीदता है और मंदिर के अंदर जाता है। भगवान राम की आशीर्वाद से मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। हे भगवान राम, मेरे बिजनेस में कभी भी घाटा ना आए। उसके साथ साथ मेरे जिंदगी में कितना भी मुश्किल क्यों ना आए, आप हमेशा मेरा साथ रहना। मल्लैया इस प्रकार वह भगवान राम से प्रार्थना करता है। फिर मल्लैया दिन का अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। तभी गौरी भी आंजनेय स्वामी की पूजा समाप्त करती है और मल्लैया को आरती देती है। मल्लैया आरती करते हैं। उसके साथ साथ हनुमान भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? कुछ मुनाफा हुआ है? हाँ गौरी, मुनाफा ज्यादा हुआ क्योंकि इस महीने मंदिर में भक्त ज्यादा आए थे। बताओ तो क्यों? क्योंकि दरअसल ये श्रावण का महीना है। इस महीने में तो लोग मंदिरों में अधिक जाते हैं। और हाँ, आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलानी है। मेरी जो गहने गिरवी रखे थे वो याद है ना? अरे मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है गौरी।
जल्द ही मेरी एक चचेरी बहन की शादी होने वाली है। मुझे उनकी शादी में जानी है। अगर मैं वहाँ बिना गहनों की जाऊंगी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी इज्जत खराब हो जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके गहने छुड़ा लाओ। हाँ गौरी, मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर आप बिना गहने के शादी में जाओगे तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं वादा करता हूँ शादी से पहले आपका गहना छुड़ा दूंगा, ठीक है? इसीलिए मल्लैया ने गिरवी रखे गए गहनों को मुक्त करने का फैसला किया। वह भी यही सोच रहा है। अगले दिन मल्लैया मंदिर के बाहर फूल बेच रहा है। इस बीच मंदिर के अधिकारी गंगाधरम मंदिर में जा रहे हैं। मल्लैया गंगाधर को रोकता है और उसके पास जाता है। अरे क्या बात है मल्लैया, तुमने मुझे क्यों रोका? बाबू, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। दरअसल मेरा पत्नी का गहना गिरवी है। कुछ दिनों के अंदर मेरे पत्नी की एक रिश्तेदार की शादी है। हम दोनों उस शादी में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए बाबू, आप कुछ पैसे उधार दे देंगे तो बहुत ही अच्छा होता। मैं हर महीने आपके ब्याज के पैसे के साथ साथ असल पैसा भी चुका दूंगा बाबू। अरे क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं अमीर आदमी हूँ? दरअसल मैं अमीर आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। दरअसल मैं जो ये मंदिर का देखभाल कर रहा हूँ, ये तो मेरा दादा दादी की वजह से विरासत में मिला है। अरे सच में मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। गंगाधरम मल्लैया से यही कहता है। मल्लैया वहां से चला जाता है। मल्लैया अपनी काम कर रहे हैं। दूसरी ओर गंगाधरम मंदिर में जाता है। देखिए पुजारी जी, अगर आप मंदिर की मरम्मत करना चाहते हैं तो पहले मंदिर का जो कीमती आभूषण है उसका संस्कार करना चाहिए। आप अभी जाकर मंदिर के अंदर से सारे आभूषणों को बाहर निकाल के ले आओ। गंगाधर पुजारी से कहता है। पुजारी मंदिर में चांदी और सोने की वस्तुओं का एक बंडल बनाता है। वह तांबे और पीतल की वस्तुएं भी लपेटता है। अरे गंगाधर बाबू ने तो सुबह आकर बोला था कि सारे गहने को एक जगह पैक करके रखो, और इतना समय बीत गया, वो कहाँ रह गया? अभी तक क्यों नहीं आया? वैसे भी मंदिर बंद करने का समय हो गया है। मैं और कब तक रुकूं? अगर ज्यादा रात हो जाएगा तो मुझे घर जाने में मुश्किल होगा। इसलिए पुजारी गंगाधर की प्रतीक्षा करता है। गंगाधर के नहीं आने पर पुजारी ने मंदिर में ताला लगा दिया और चला गया। उस समय मल्लैया मंदिर के बाहर फूल बेच रहा था। दूसरी ओर मल्लैया भी अपना कारोबार खत्म कर घर चला जाता है। रात भी वैसी ही होगी, एकदम अंधेरा हो जाएगा। उस समय गंगाधरम अपने पास मौजूद नकली चाबी से मंदिर के दरवाजे खोलता है। वह मंदिर में जाता है और पुजारी द्वारा लपेटे गए कीमती सामान चुरा लेता है। फिर वह सोने का सामान लेकर सीधे घर चला गया। मैं कई सालों से इस आभूषणों का इंतजार कर रहा था। इतने सालों के बाद अब मेरा हाथ में आया। मैं अभी इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाऊंगा तो सभी को शक होगा। मैं और कुछ दिनों के लिए इस गांव में रुक जाता हूँ। जब सभी का ध्यान भटक जाएगी तब मैं इस गांव को छोड़कर चले जाऊंगा। इसलिए गंगाधर अपने चोरी हुए बंडलों को अपने घर में छिपा देता है। अगले दिन पुजारी मंदिर के दरवाजे खोलता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे ये क्या? मैंने तो यही सारे कीमती सामान गहने यहीं पर बंद करके रखा था। कहाँ गया? शायद मेरे जाने के बाद गंगाधर मंदिर में आया होगा। वही आकर शायद ये सब ले गया होगा। इस बीच गंगाधर भी मंदिर में प्रवेश करता है, जैसे कि वह कुछ भी नहीं जानता है। अरे बाबू, मैंने आपके कहे अनुसार सारे सामान पैक करके रखा था। क्या आपने कल मंदिर में आकर सारे सामान ले गया हो? अरे पुजारी मुझसे क्या बात कर रहे हो? मैं क्यों ले जाऊंगा? मैं तो कल मंदिर में आया ही नहीं। चोरी का इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। इस बीच मंदिर में आने वाले सभी लोगों को पता चला कि मंदिर के गहने और कीमती सामान गायब ये हो सब गए देख हैं। के मुझे एक बात तो जरूर समझ में आ गया है। ये चोरी और किसी ने नहीं किया है। ये जो मासूमियत से फूल बेच रहा है मल्लैया, ये चोरी इसने ही किया है। गंगाधर ने चोरी का इल्जाम मल्लैया पर डाल दिया। अरे बाबू, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं किया है। मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं भगवान राम के ही मंदिर से चोरी करूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता बाबू। कल तुम मेरे पास पैसा उधार मांगने आए थे ना? जब मैंने तुम्हें उधार नहीं दिया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए तुम ऐसा किया होगा। वहां मौजूद सभी लोगों को गंगाधर की बात पर विश्वास हो गया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाएगी। गंगाधर के कहने पर पुलिस ने मल्लैया को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मल्लैया जेल के अंदर रो रहा था।
ये क्या है भगवान राम? इस अवसर पर आपने मुझे ऐसा सजा क्यों दिया? कृपया मुझे बचाइए। वहीं दूसरी ओर मलैया की पत्नी गौरी भी आंजनेय स्वामी की तस्वीर के सामने बैठकर अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री राम और आंजनेय स्वामी मल्लैया और गौरी के कष्टों को दूर करने के लिए गांव में प्रवेश करते हैं। अंजनिया, आप अभी जाओ और मेरे भक्त मल्लैया को बचाओ। मैं अभी जाकर उस चोर को सीधे थाने में लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए आंजनेय स्वामी जेल में हाजिर हो जाते हैं। मल्लैया आंजनेय स्वामी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दूसरी ओर श्री राम गंगाधर के सामने आते हैं। भगवान राम को देखकर गंगाधर भयभीत हो जाते हैं। देखो, विनम्रता से तुम इन चीजों को ले जाओ और पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करो, नहीं तो यही मेरे हाथों से अपनी जान गंवा बैठोगे। भगवान राम गंगाधर से यही कहते हैं। गंगाधर बहुत डर जाता है तो वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। ये वही है जो सोने और चांदी का वस्तु चुराई है। मल्लैया निर्दोष है। हाँ सर, मैंने ही ये सब चीजें चुराई है और मैं निर्दोष मल्लैया पर झूठा आरोप लगाया। इतना कहकर वहां की पुलिस गंगाधर को गिरफ्तार कर लेती है। मल्लैया जेल से बाहर आ जाते हैं। स्वामी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा हर मुसीबत पर आप इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ आकर मुझे बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। मल्लैया के साथ पुलिस स्टेशन पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी श्री राम और आंजनेय स्वामी के पैरों पर गिर जाते हैं। भगवान राम और आंजनेय सभी को आशीर्वाद देने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं और आंजनेय स्वामी पर्वत पर बैठकर जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बीच आंजनेय स्वामी को एक विचार आता है। आंजनेय स्वामी अपनी आंखें खोलते हैं और ऐसा सोचते हैं, और कुछ ही दिनों में रामनवमी का त्योहार आ जाएगा। स्वामी का जन्म नवमी के दिन हुआ था और स्वामी का विवाह भी उसी दिन हुआ था। दुर्भाग्य से मैं अपनी आंखों से स्वामी का विवाह नहीं देख सका। उस समय मेरे और स्वामी के बीच कोई संपर्क नहीं था। मैं भगवान राम का विवाह अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, जो मेरी कई वर्षों की इच्छा है। जब आंजनेय स्वामी सोच रहे थे, तभी एक महर्षि वहां आए। महर्षि आंजनेय स्वामी से कहते हैं, अरे अंजनेय, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? श्री रामनवमी उत्सव जल्द ही आने वाला है। दरअसल मैंने स्वामी का विवाह अपनी आंखों से नहीं देखा है। मैं इसके बारे में चिंतित हूँ। महर्षि, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोबारा स्वामी का विवाह अपने हाथों से कराओ। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि कई देवी देवता को भी इस बात का बहुत दुख है कि वे स्वामी का विवाह देखने के लिए समीप नहीं आ सके। यदि आप उनकी शादी करा सकें तो उनकी इच्छा के साथ साथ आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी अयोध्या जाऊंगा और स्वामी को इस बारे में बताऊंगा। अरे अंजनेय, राम अयोध्या में नहीं है। देवी सीता की इच्छा के अनुसार वे अब जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। यदि आप मिलना चाहें तो फिर उस जंगल में चले जाओ। वहां तुम्हें राम मिलेंगे। वहां जाकर राम से अपनी इच्छा कहो। इतना कहकर आंजनेय स्वामी पर्वत के पास जंगल में राम की बनाई कुटिया में चले गए। जंगल में जाकर उन्हें एक छोटी सी कुटिया के पास भगवान राम मिले। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे काफी समय बाद मिला। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हनुमान, आप यहाँ क्यों आए? क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? स्वामी, मैं आपसे और माता सीता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बताऊंगा। अनुमति नहीं देंगे तो मैं अभी जा रहा हूँ। हनुमान, वह कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं? स्वामी, मैंने आपका विवाह अपनी आंखों से नहीं देखा है। मेरे ही नहीं बल्कि कई देवी देवता हैं जिन्होंने इसे नहीं देखा है, इसीलिए उनकी इच्छा तो रखिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो हनुमान? स्वामी, मैं इस रामनवमी पर आप दोनों का पुनर्विवाह करने की सोच रहा था। कृपया मुझे अनुमति दें ताकि मैं यह कर सकूं। जब हनुमान जी ने उन दोनों से यह बात कही तो प्रभु श्री राम ने कहा, आप बस इतना ही चाहते हो? बेशक मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा।
हाँ हनुमान, तुम हमारे बेटे की तरह हो। हम तुम्हारी इच्छा के लिए कभी मना नहीं कर सकते। हम आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। क्या अब आप खुश हो? हाँ श्री तम्मा, मैं निश्चित रूप से खुश हूँ। मैं सभी देवी देवताओं के पास जाऊंगा और सभी को आमंत्रित करूंगा। जब श्री राम और सीता देवी विवाह के लिए सहमत हुए तो अंजनेयु बहुत खुश हुए। इसलिए अंजनेय स्वामी सोचते हैं कि सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए। वह योजना के अनुसार देवताओं को आमंत्रित करने के लिए निकल पड़ता है। जब अंजनेय स्वामी बादलों में उड़ रहे थे तब नारद वहां प्रकट हुए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर्य, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। तो फिर क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या मेरे साथ कोई खास काम है? इस रामनवमी पर मैं भगवान राम और सीता का पुनर्विवाह करने की सोच रहा था। मैं आपको इसके लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप उस शुभ दिन अवश्य उपस्थित हों और उन्हें आशीर्वाद दें। यह क्या है अंजनेय? क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? क्या राम का विवाह फिर से हो रहा है? त्रेता युग में किसी समय जब दशरथ के घर का विवाह समारोह हो रहा था, मैं उस विवाह में गया था। एक साधारण व्यक्ति के रूप में लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मैंने उनका विवाह देखा। यह बहुत सुकून देने वाली बात है कि इतने सालों के बाद किस्मत फिर से वापस आ रही है। मैं उस विवाह में जरूर आऊंगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसलिए अंजनेय स्वामी नारद को शादी में आमंत्रित करते हैं और वहां से कैलाश चले जाते हैं। कैलासा में गणेश और कार्तिकेय एक गेंद से खेल रहे हैं। वो हो, हे अंजनेय स्वामी, आपको नमस्कार। आपके आने का कारण क्या है स्वामी? मैं महादेव को बताऊंगा कि मेरे आने का कारण क्या है। तुम भी अंदर आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इस प्रकार अंजनेय स्वामी विनायक और कार्तिकेय भगवान शिव के पास जाते हैं, जो कैलाशम में तपस्या कर रहे हैं। अंजनेय, आप बहुत दिनों के बाद कैलाश आए हैं। आपके आने का कारण क्या है? क्या कोई विशेष कारण है? स्वामी रामनवमी आ रही है, इसलिए मैं भगवान राम और सीता माँ की दोबारा शादी के बारे में सोच रहा था। ये शादी मैंने तय की है, जिसके लिए मैं आपके परिवार को निमंत्रण देने आया हूँ। आपका परिवार को जरूर आना चाहिए, ठीक है? अरे हाँ, क्या सीताराम का विवाह होने वाला है? जब भी सीताराम का विवाह होगा तो बहुत सुंदर होगा। उस विवाह को देखने के लिए 2 आंखें काफी नहीं हैं। मैंने एक बार त्रेता युग में उनका विवाह देखा था। हम इतने भाग्यशाली होंगे कि हम पिछले कुछ वर्षों में उनके विवाह पर नजर डाल सकेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और इतना उत्साहित हूँ कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं उनकी शादी देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हाँ भाई, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। चलो अब शादी देखेंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम लोग जरूर आएंगे और आशीर्वाद देंगे। जब शिव के परिवार ने उन्हें बताया तो अंजनेय स्वामी बहुत खुश हुए और वहां से श्रीराम की कुटिया में वापस चले गए। प्रभु, मैंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया है। वे आपकी शादी देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अब से मुझे तुम्हारी शादी का इंतजाम करना होगा। आप आदेश दीजिए, मैं तुरंत व्यवस्था प्रारंभ कर दूंगा। निश्चिंत रहें, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। जैसे ही श्री राम ने आदेश दिया, अंजनेय स्वामी ने उनके विवाह की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। अंजनेय स्वामी उस कुटिया के सामने खाली जगह पर विवाह स्थल की व्यवस्था करते हैं। वह होम गुंडन की भी व्यवस्था करता है। आज श्री राम नवमी का दिन शुरू हो गया है। सबसे पहले अंजनेय स्वामी श्री राम के सामने जाते हैं और ये बात कहते हैं। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वामी। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश हैं तो मैं आपका भक्त होने के नाते खुश हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए स्वामी, बस आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। चिंता मत करो। और अंजनेय स्वामी जाकर शादी की सारी व्यवस्था करते हैं। इसी बीच वहां मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। वहां सबसे पहले शिव का परिवार आता है। नमस्कार महादेव, कैसे हो आप? माता पार्वती, आपको भी नमस्कार। इस प्रकार भगवान राम और सीता भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती को भी आमंत्रित करते हैं। साथ ही गणेश और कार्तिकेय को भी आमंत्रित किया जाता है। सीता, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। तुम्हें दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है।
मैं तुम्हें इतना सुंदर सजाऊंगी कि राम तुमसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। और मैं भगवान राम को सजाऊंगा, ठीक है? इस बीच मैं शादी के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लूंगा। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। मैं और मेरे भाई कार्तिक शादी में डमरू और ढोल बजाएंगे। कुछ देर बाद श्री राम और सीता सज धज कर विवाह स्थल पर आए। दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही भगवान राम और सीता विवाह मंडप पर बैठे हैं और नारद पुजारी बन गए। नारद मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं कई वर्षों से इसी समय का इंतजार कर रहा था। मैं खुशी से अवाक हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा वर्षों का इच्छा पूरी होने जा रहा है। अंजनेय, हम भी आपके तरह बहुत खुश हैं। आपके लिए ही इतना कुछ संभव हो पाया है। तब नारद विवाह मंत्र पढ़ने लगे। श्री राम, यह मंगलसूत्र ले लो और इसे सीता देवी के गले में बांध दो। इस प्रकार श्री राम ने सीता देवी की गले पर मंगलसूत्र बांध दिया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने अक्षत लगाए। विनायक और कार्तिकेय डमरू और मंगल वाद्य बजाने लगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वह जोर से चिल्लाता है। उनका विवाह देखकर भगवान शिव, देवी पार्वती, विनायक, कार्तिकेय और नारद बहुत प्रसन्न होते हैं। तब श्री राम और देवी सीता भगवान शिव और देवी पार्वती के पास आए और यह बात कही। आप दोनों की उपस्थिति में हमारा विवाह होना बहुत खुशी की बात है। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम खुश रह सकें। सीता और राम आदर्श युगल हैं। जो लोग श्री राम द्वारा लगाए गए सीता राम के विवाह की देखभाल करते हैं, उन सभी को आशीर्वाद मिलेंगे। वह अपने जीवन में बहुत सुखी होंगे। जो भी स्त्री सौभाग्य चाहती है, उसे सीता राम का विवाह करना चाहिए। मैं उन्हें खुशियां दूंगा। उसे स्त्री का जीवन खुशियों से भर दूंगी। वह सदा सुखी होंगे। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने राम और सीता को आशीर्वाद दिया। मैंने शादी को ध्यान में रखते हुए ही कैलाश से लड्डू और खास मिठाइयां बनाई हैं। मैं सभी से इन मिठाइयों को आजमाने का अनुरोध करता हूँ। यह कहकर माता पार्वती सभी को लड्डू बांट देती हैं। उस शुभ अवसर पर सभी मिठाइयां खाते हैं और आनंद लेते हैं। स्वामी, कई वर्षों से मैं आपकी शादी देखना चाहता था। इतने वर्षों में मेरा सपना सच हो गया। मेरे सपने को साकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। मैं बहुत खुश हूँ। इस प्रकार अंजनेय स्वामी को सीता राम का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार श्री राम को विश्वास था कि सीता राम का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। हनुमान खुशी से गदगद हो गया। मेरला पाका नामक एक गांव में पर्वतम्मा नाम की एक महिला थी। उसका पति का नाम ईश्वरैया था। ईश्वरैया एक दूध व्यापारी था। उनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम लता था और बेटे का नाम राजू था। ईश्वरैया के पास 4 गायें थीं और वह उनकी देखभाल करता था। गाय को अपने बच्चों की तरह रखते थे। उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करते थे। पार्वती कहाँ हो तुम? यह लीजिए, इस महीने का कमाई। इस पैसे को अच्छे से अलमारी में छुपा कर रखना और हाँ, सोच समझ कर खर्च करना। क्यों जी, कुछ पैसों को क्यों छुपा के रखूं? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बात है, बोलिए ना। अरे पार्वती, तुम्हें पता नहीं है क्या? अगले 2 दिनों में नवरात्रि का उत्सव शुरू हो जाएगी। उस दिन हम लोगों को भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। इसलिए इस पैसे को अच्छी तरह से छुपा कर रखो, क्योंकि उस दिन काम आएगा। मैं नवरात्रि तक आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगूंगा। हम लोगों का जो अच्छी कमाई हो रही है, ये सब दुर्गा माँ का आशीर्वाद की वजह से है ना पार्वती? जी हाँ, आपने सही कहा। मैं ये पैसे छुपा के रखती हूँ। ऐसा कहकर पर्वतम्मा उस पैसे का एक हिस्सा पति से लेकर अलमारी के पास छिपा देती है। इस बीच बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। पिताजी, देखिए ना, आज हमारे स्कूल में एक कंपटीशन था और मैं उसमें फर्स्ट आई हूँ। ये देखिए इनाम। हाँ पापा, देखिए ना, दीदी को फर्स्ट प्राइज मिला। वाह बेटी, बहुत सुंदर है। तुम दोनों देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अच्छे से पढ़ाई करो और जीवन में आगे बढ़ो। बस बेटा, यही हमारे लिए काफी है। और हाँ, दुर्गा माँ को शुक्रिया अदा जरूर करना। पापा, आप हमेशा देवी दुर्गा के बारे में क्यों बोलते हो? उनमें ऐसी क्या बात है पापा, बोलिए ना। देवी दुर्गा हमारी जाति की देवी हैं। इतना ही नहीं, अम्मा जगत की जन्मदात्री हैं। बुलाने पर सुनने वाली देवी हैं। कैसी भी मुसीबत हो, माँ दुर्गा हमें बचाने जरूर आएंगी। इसलिए बच्चों, दुर्गा का नाम हमेशा लेता हूँ।
तो ईश्वरिया पूरी रात बच्चों को देवी दुर्गा की महिमा के बारे में बताती है। तब से बच्चों में देवी दुर्गा के प्रति अपार भक्ति विकसित हो जाती है। एक दिन ईश्वरिया अपने पास मौजूद गायों को चराने के लिए पास की पहाड़ी पर ले जाता है। उस दिन बहुत बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई है। देखो तो ये तो बढ़ती ही जा रही है। गायें भी भीग रही हैं। अब घर कैसे जाएं? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ईश्वरिया एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोच रही है कि बारिश में घर कैसे जाए। दूसरी तरफ पर्वतम्मा भी पति का इंतजार कर रही है। अरे वो तो अभी तक नहीं आए और बाहर भी बारिश हो रही है। शायद ये बारिश में वो कहीं फंस गए होंगे। मैं छतरी लेकर जाती हूँ, जाके देखती हूँ। तो पर्वतम्मा छाता पकड़कर बाहर जाने की तैयारी करती है। माँ, तुम ये बारिश में कहाँ जा रही हो? अरे बच्चों, मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने जा रही हूँ। तुम्हारे पिता भैंसों को लेकर निकले थे पर अभी तक नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। तुम दोनों घर पे रहना और अपना ख्याल रखना। तो पर्वतम्मा अपने पति का ढूंढते हुए पहाड़ी की चोटी पर जाती हैं। वहां ईश्वरिया अपने पति को गायें साथ दिखाई देती हैं। अरे पार्वती, तुम इतनी बारिश में क्यों आई हो? मैं किसी न किसी तरह घर चला जाता। इतनी तेज बारिश में ये भैंसों को लेकर घर आना आपके लिए तो मुश्किल होता। यही सोच के आपको थोड़ा मदद करने के लिए मैं यहाँ आई। इसलिए पर्वतम्मा ईश्वरैया बारिश में गायों को पहाड़ी से नीचे ले जाती रहीं। इस बीच वे सभी अपने पैर फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गईं। दुर्भाग्य से पति और पत्नी दोनों की जान चली गई। अगले दिन जब बारिश शांत हो गई, गायें घर पहुंच गईं। अरे भाई, ये गाय तो घर पहुंच गई है, लेकिन हमारे माँ पापा कहाँ हैं? अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए? कहाँ गए? अरे दीदी, मुझे डर लग रहा है। उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? अरे भाई, तू इतना फिक्र क्यों करता है? तुम्हें याद है ना पापा क्या कहते थे? जब भी तुम्हें डर लगे तब देवी दुर्गा के सामने जाके प्रार्थना करना। चलो भाई, हम दोनों मिलकर देवी दुर्गा के सामने जाकर पूजा करते हैं। तो लता राजू अपने घर के पूजा कक्ष में बैठ जाती हैं और पूजा करने लगती हैं। हे माँ दुर्गा, मेरे पापा कहते थे आप बोलचाल की देवी हैं। देखिए ना देवी माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे माँ पापा कहाँ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ माँ दुर्गा, कृपया करके हमें बचाइए। हमारे माँ पापा को घर भेज दीजिए। लता राजू की गुहार पर देवी दुर्गा को बहुत दुख हुआ। दुर्भाग्य से विधि के कारण उनके माता पिता तो चल बसे, लेकिन उस अनाथ बच्चे का किया होगा। बच्चों की बातें सुनकर मेरा हृदय फट रहा है। दुर्भाग्य से बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैं अब भी जाकर उन्हें अपनी बड़ी माँ बोलकर बच्चे के पास जाऊंगी। मुझे उन बच्चों को मदद करना चाहिए। इसलिए दुर्गा माए भेस बदलकर लता राजू के घर जाती है और उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। आप कौन है? मेरे माँ पापा तो घर पे नहीं है। अरे बेटा, मेरा नाम दुर्गा है और मुझे तो पता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ पापा नहीं है। उन लोगों को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए तुम्हारे दादी के घर गए हैं। दादी के घर गए तो हमें क्यों नहीं ले गए? हमें क्यों अकेले छोड़ के चले गए? अरे बच्चों, असल में तुम्हारी दादी का तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए उन्हें अचानक से जाना पड़ा। तुम दोनों डरो मत, तुम्हारे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। अब से मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। तुम दोनों का अच्छे से ख्याल भी रखूंगी, ठीक है बच्चों? तो दुर्गा उनके घर जाती है। दुर्गा मई गंदे घर को साफ करती है। दुर्गा आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है बेटा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। उसके बाद देवी दुर्गा उन बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। अरे बच्चों, मेरे हाथों का खाना तुम दोनों को कैसा लगा?
अरे आंटी, मैंने तो इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाई। ऐसा लग रहा था कि विजयवाड़ा के सामने जो दुर्गा मंदिर है उनका प्रसाद है। हाँ, मैं भी यही बोलने जा रहा था। जिससे वे बच्चे आराम से सो सकें। बच्चों, तुमने पेट भरकर खाना खाए ना, अब जाकर बाहर खेलो। माँ दुर्गा ने यह कहा और बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। वे दोनों भाई बहन राजू की साइकिल से खेल रहे थे और उसका पैर कट गया और खून बहने लगा। दीदी, अगर यहाँ माँ होती तो मेरे चोट पे दवाई लगाती। दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। अरे बच्चों, तुम्हारे माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। रुको, मैं तुम्हारे चोट पे दवाई लगाती हूँ। इस तरह देवी दुर्गा ने राजू के पैरों पर दवा लगाई और फिर जादू की तरह राजू के पैर ठीक हो गए। अरे भाई, ये तो चमत्कार हो गया। दवाई लगाते ही चोट गायब हो गई। हाँ दीदी, अब तो मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा है। लगता है ये आंटी के हाथ में कोई जादू है। दवाई लगाते ही सब गायब हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब घर चलो। तुम दोनों खेलते खेलते बहुत थक गए होंगे। चलो घर चलो। उस रात देवी दुर्गा उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है और अपनी लोरी से बच्चे को सुलाती है। बच्चे देवी दुर्गा के साथ आराम से सो जाते हैं। उस रात एक चोर उस घर में आता है तो चोर घर में घुस जाता है और सो रहे बच्चों को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक औरत है। मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। इस बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर इस बच्ची को विदेश में पाचार कर देंगे। खूब पैसे मिलेगा। वाह! जब चोर ने ऐसा कहा और सो रहे बच्चों को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए? तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम बच्चों को किडनैप करने यहाँ आए? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम एक सामान्य लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे रास्ते से हट जाओ। जब चोर ने ऐसा कहा तो दुर्गा ने सभी हथियार उठा लिए और देवी दुर्गा में बदल गईं। देवी दुर्गा उस चोर को त्रिशूल से वार किया और उसे मार डाला। दोनों बच्चे यह दृश्य देखकर चौंक गए। अरे माँ दुर्गा, आप यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। मैं ऐसे मेरे लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा पिता हूँ और मेरी काम तुम्हारी रक्षा करना। तुम्हारी मम्मी पापा मेरी अच्छी भक्त थीं, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। इस प्रकार देवी दुर्गा अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। इस प्रकार वे देवी दुर्गा के साथ बच्चे लोग घोल मिल जाते हैं। एक गांव में कल्याण नाम का एक आदमी रहता था। कल्याण एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल्याण की पत्नी का नाम गौरी है। गौरी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन कल्याण की भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। गौरी, मजदूर भी अच्छा पैसा कमा रहा है, पर मैंने इतने मेहनत से पढ़ाई की, काफी उधार भी लिया, फिर भी मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? कम से कम गौरी, तुम तो कुछ छोटा मोटा काम करके कुछ पैसा कमा रही हो, नहीं तो हम दोनों की किस्मत में खाना भी नसीब नहीं होता। आप तो इंटरव्यू के लिए गए थे ना, उसका क्या हुआ? अरे जिस भी ऑफिस में जाता हूँ वो लोग रिश्वत मांगता है। 2 लाख, 2.5 लाख, कहीं कहीं 5 लाख भी मांगता है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं नौकरी क्यों करने आता? वो लोग तो ये समझने की कोशिश भी नहीं करता। क्या जमाना आ गया है, रिश्वत के बिना नौकरी नहीं मिलती। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। पढ़ाई के बाद भी नौकरी पाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ गौरी, मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा। हर कोई मुझसे इस तरह से देखता है जैसा कि मैं पागल हूँ। मैं पढ़ा लिखा मूर्ख बन गया हूँ। मेरा शिक्षा बेकार हो गया है। ऐसा मत कहिए, बुद्धिमत्ता और शिक्षा का हमेशा मूल्य रहेगा। इसलिए अब मैं जो कहती हूँ आप वैसा करें। आपको देखना जरूर नौकरी मिलेगी। वो कैसे? 1 से 4 सोमवार तक भगवान शिव की पूजा करें, देखना आपको जरूर नौकरी मिलेगी। अरे गौरी, ये सब बेकार की बात मुझे मत बताओ। इतने साल पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं मिला और अभी भगवान से प्रार्थना करने से नौकरी मिल जाएगा, ये सब बेकार की बात है।
इतना कहकर कल्याण फिर से एक फाइल हाथ में लेता है और नौकरी की तलाश में निकल जाता है। उनके साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल है। वो हर कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी भगवान को पूजा करने की बात करती हूँ तो नाराज हो जाते हैं। पर उन्हें तो ये समझ में नहीं आती है कि जितनी भी कोशिश कर ले पर भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। शिव जी, अब आप ही कुछ करें। इतना कहकर गौरी अपना काम करती रहती है। दूसरी ओर कल्याण अपनी फाइल लेकर एक कार्यालय में जाता है। वहां का अधिकारी सीधे कल्याण से कहता है, देखिए, आपकी इस फाइल में क्या है मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर आपको इस ऑफिस में नौकरी करना है तो मुझे 5 लाख रुपया अभी दीजिए। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आपके ऑफिस में काम करने क्यों आता? आप लोग तो एजुकेटेड हो, आप तो समझेंगे ना। देखिए, आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको नौकरी दे दूंगा। जब तक 5 लाख रुपया जमा नहीं हो जाते मैं हर महीने आपके सैलरी से पैसा काट लूंगा। अरे आप लोग वास्तव में ऐसे करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं काम कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके ऑफिस में नौकरी नहीं करूंगा। देखिए, आपको इस ऑफिस में नौकरी करना ही होगा। इस शहर में जितने भी ऑफिस है वो हमारे नियंत्रण में है। आप अपना फाइल को लेकर शहर के जितने भी ऑफिस में जाएंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आप अभी 5 लाख रुपया जमा कर देंगे तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप काम करते रहिए, आपके सैलरी से काट के भुगतान कर लेंगे। आपको कल तक समय दे रहा हूँ, आप सोचकर बोलिएगा। अधिकारी के ऐसा कहने पर कल्याण को बहुत दुख होता है। वह उदास होकर घर चला जाता है। आपको क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? जैसे ही गौरी पूछती है, कल्याण कार्यालय में जो कुछ भी हुआ वह सब बताता है। गौरी को भी ये सुनकर बहुत दुख होती है। कम से कम अब तो उस महान भगवान शिव से प्रार्थना करे, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। जब गौरी ऐसा कहती है तो कल्याण उस कठिन समय में भगवान से प्रार्थना करने का फैसला करता है। कल्याण अपने घर में शिवलिंग के सामने जाता है और यह कहता है, स्वामी, इस समय मैं बहुत ही मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं इतने दिनों से परेशान था क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं था, पर कुछ लोग नौकरी के नाम पर मुझे प्रताड़ित कर रहा है। कृपया मुझे इस परिस्थिति से बचाइए स्वामी। स्वामी, अगर आप मुझे अच्छी सैलरी वाला एक नौकरी दिला देंगे तो उसको घर में बिठाकर भोजन भी कराऊंगा और उसके साथ कपड़ा भी दूंगा। तो कल्याण शिवलिंग के सामने गिड़गिड़ाता है। शिव कल्याण का दर्द सुनता है। अगली सुबह कल्याण उठता है और बाहर बैठकर अपनी समस्या के बारे में सोचता रहता है। इसी बीच ऑफिस में जो कल कल्याण को धमकी दिया था वो वाला अधिकारी कल्याण के घर आता है। अरे आपका घर यहाँ है? आपका घर ढूंढने में मुझे बहुत समय लग गया। देखो कल्याण, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए कल्याण, आप कल से मेरी ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, आप इतना जल्दी कैसे बदल गया? आप इस तरह से क्यों डर रहे हो? अरे कल रात भगवान शिव मेरे सपनों में आए थे। वो मुझ पर बहुत ही क्रोधित था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत न करूं, इसलिए मैं सुबह सुबह आपके घर में आया हूँ। सच बोलने के बाद अधिकारी वहां से भाग जाता है। कल्याण बहुत खुश है। देख रहे हैं आप, आपको मैं कहती थी ना, उस भगवान के सामने एक बार जाके प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। पर आप तो मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन देखिए, आज एक बार भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपको नौकरी भी मिल गई है। ऐसा गौरी कल्याण से कहती है। कल्याण बहुत खुशी से ऑफिस ज्वाइन करता है। उस दिन से कल्याण नौकरी पर जाने लगा। इसके साथ साथ उसका अहंकार बढ़ गया। वह अपनी देवता शिव को पूरी तरह से भूल जाता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाएगा। ए लीजिए गौरी, आपके लिए एक रेशमी साड़ी लेकर आया हूँ। साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको याद है ना, आपने कहा था कि नौकरी मिलेगी तो एक भिखारी की मदद करेंगे। हाँ गौरी, उसके लिए अभी भी समय है। चलो गौरी, इस पैसे से कुछ कपड़े और घरेलू कुछ सामान खरीदते हैं। इसलिए कल्याण अपने मासिक वेतन से सभी प्रकार की चीजें और कपड़े खरीदता है। भगवान शिव यह सब देख रहे हैं। ये भूलोकवासी हाल ही में बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। उसने तो प्रार्थना भी की कि वो एक भिखारी की मदद करेगा, और आपने तो कल्याण को यही सोचकर नौकरी भी दिला दी कि एक भिखारी अपनी भूख मिटा सकता है। लेकिन आप तो देख रहे हैं ना स्वामी कि वो आदमी अपना वादा भूल गया है। अब क्या होगा? वो जो मुझे वचन दिया था उसको याद है या नहीं?
मैं अभी उसका परीक्षा लूंगा। मैं एक भिखारी को उसके घर में भेजूंगा। इतना कहकर भगवान शिव एक भिखारी को कल्याण के पास भेज देते हैं। बाबू, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए बाबू, मैं बहुत ही भूखा हूँ बाबू। अरे सुबह होते ना होते ये कहाँ से आ जाते हैं? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ जाओ उधर जाओ। इतना कहकर कल्याण भिखारी को वहां से भगा देता है। देखिए स्वामी, आपने सोचा था कि आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए, लेकिन उन्हें तो अपना वादा बिल्कुल भी याद नहीं है। अब क्या करेंगे? तो देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं। देखिए पार्वती, उसे अपना वादा याद रखना ही होगा। उसने जो मुझे वचन दिया था, इसलिए मैं उसे नौकरी दिया था। मैं अब उसके घर में भिखारी के रूप में जाऊंगा। मैं हर रोज उसके घर में जाकर भिक्षा मांगूंगा और उसका वचन उसे याद दिलाता रहूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान शिव स्वयं भिखारी के रूप में परिवर्तन हो जाता है। महाशिव कल्याण के पास जाते हैं। उस समय कल्याण ऑफिस से घर जा रहा था। बाबू, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना, कुछ पैसा दे दीजिए। अरे मेरे पास पैसा कुछ नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। इतना कहकर कल्याण भिखारी रूपी भगवान शिव को भगा देता है। अगले दिन भी भगवान शिव फिर से भिखारी बन जाते हैं और कल्याण के पास जाकर कुछ भोजन मांगते हैं। फिर भी कल्याण भिखारी पर चिल्लाता है और उसे भगा देता है। क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? अरे हाल ही में भिखारी बहुत ज्यादा हो गया है। 1 महीने से एक भिखारी मुझसे खाना और कपड़े दान करने के लिए कह रहा है। एक दिन मैं इस लोगों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कर दूंगा। तो कल्याण खिड़की से बाहर देखता है। कल्याण देखा कि उस भिखारी उसकी खिड़की के सामने खड़ा है। अरे ये भिखारी तो यहाँ तक भी आ गया है। देखो देखो कैसी घर की ओर देख रहा है। कल्याण गौरी से कहता है। गौरी खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन गौरी को बाहर कोई भी नजर नहीं आती। कहाँ? वहाँ तो कोई भी नहीं है। वो भिखारी सिर्फ आप ही को क्यों दिखता है? अरे गौरी, सच में क्या वो भिखारी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अरे ये तो आश्चर्य की बात है। आपने बहुत बड़ी गलती की है। नौकरी पाने से पहले भगवान के सामने एक वादा किया था, लेकिन अब तो वो बात को आप भूल गए हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान हमारी मदद क्यों करते हैं? ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। हमें किसी की मदद का दिखावा करके उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है भगवान सिर्फ खुद आपको ये सब याद दिलाना चाहते हैं। गौरी ऐसा कहती है और कल्याण प्रबुद्ध हो जाता है। कल्याण तुरंत भिखारी को घर के अंदर ले आता है, अपने हाथ से खाना परोसता है, लेकिन गौरी को कुछ नजर नहीं आता। वह भिखारी वह खाना खा रहा होता है। जैसे ही भिखारी भोजन समाप्त करने के बाद वह अचानक भगवान शिव में बदल जाता है। तब भगवान शिव गौरी को भी दर्शन देते हैं। भिखारी के रूप में मेरे भूख मिटाने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे जैसे और भी भिखारी भूख से मर रहा है। आज से आप दोनों उन सभी भिखारी को मदद किया करो, ठीक है? इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से कल्याण और गौरी भिखारियों को भोजन परोसने लगे। फिर उन्होंने अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया।